दोस्तों, दानियल की पुस्तक में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार बताया गया है। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के भट्टे में डाल दिए जाते हैं। दोस्तों, आग वो होती है जो सब कुछ भस्म कर देती है, परंतु एक आग वो भी है जो लोगों को पवित्र बनाती है, अर्थात परमेश्वर की आग। क्या आप जानते हैं कि उस आग के अंदर कौन सा कार्य हुआ कि वे तीनों व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे वो जले नहीं परंतु जीवित बाहर आए। दोस्तों, उस भेद को, उन बातों को समझने के लिए आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि वो कौन सी आग है जो हमें शुद्ध और पवित्र कर सकती है और जलने से बचाती है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक उन्नति करते जा रहे हैं। सत्यवचन बाइबल अध्ययन का उद्देश्य यही है कि लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, जो उन्हें किसी मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर की निकटता में लेकर आएगा। अतः इस प्रसारण में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हम दानियल की पुस्तक से संसार के लिए परमेश्वर की योजना की भविष्यवाणियों को देख रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय के 4 पद से आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, आज हम इस पुस्तक के एक बहुत ही रोमांचक अंश को देखेंगे जो एक अद्भुत चमत्कार है और परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रगटीकरण भी है। यह प्रकट करता है कि परमेश्वर ही सबका नियंत्रण करता है। यह घटना परमेश्वर के प्रति संसार में हमारे आचरण को भी प्रकट करती है। आज बहुत से मसीही विश्वासी समझौते का जीवन जी रहे हैं। वे 2 नावों में पैर रखे हुए हैं। वे कुछ समय परमेश्वर के साथ और बाकी समय संसार और संसार की रीति विधियों पर चलते पाए जाते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो दानियल के मित्र थे, वे राजा की आज्ञा को नहीं मानते हैं और उसके स्थान पर परमेश्वर की आज्ञा और आदर पर केंद्रित रहते हैं। किसी भी इस्राएली और मनुष्य के लिए परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना करना निषेध है, जैसा कि परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं में भी कहा है। दोस्तों, आज हम उस आज्ञा के संपूर्ण पालन का एक उदाहरण देखेंगे जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने जीवन से प्रकट किया। अपनी जान की परवाह ना करते हुए वे राजा की आज्ञा के सामने परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोच्च स्थान देते हैं और तीनों आग के भट्टे में डाले जाते हैं। आइए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उस घटना को जानते हैं और उसके परिणामों पर अवलोकन करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 4 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे 3 अध्याय उसके 4 से 6 पद। लिखा है, तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। मेरे मित्रों, इस पर्व में वे आराधना की स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं जानते थे। संगीत सुनते ही उन्हें उस मूर्ति को मुंह के बल गिरकर दंडवत करना था। यहाँ मन से उठने वाले श्रद्धा भाव की गुंजाइश नहीं थी। संपूर्ण विधि का पहले से ही प्रबंध किया गया था। इस संगीत में विभिन्न वाद्य देखें, नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, शहनाई,
सितार आदि। सब प्रकार के बाजों का शब्द अर्थात इन वाद्यों की अपेक्षा अन्य वाद्य भी थे जिनका नाम इस सूची में नहीं है। कहने का अर्थ है कि वह समागम समर्पण सभा से भिन्न था। जन समूह को विवश किया जा रहा था, जबकि सच्ची आराधना मन की अभिव्यक्ति है, वह बल प्रयोग का कार्य नहीं है। अतः उचित होगा कि हम कहें कि वे बाहरी दिखावा कर रहे थे। संगीत दैहिक आकर्षण हेतु था, जबकि आत्मिक संगीत आराधना में अद्भुत सहयोग प्रदान करता है। आज की कुछ कलीसियाओं में आत्मिक संगीत और सांसारिक संगीत में अंतर करना कठिन होता है। आराधना में संगीत के विषय में पौलुस ने पर्याप्त चर्चा की है। इफिसियों की पत्री 5 उसके 19 पद में कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कुलुसियों की पत्री 3 उसके 16 पद में वह कहता है, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आरंभ में ही संगीत मार्ग से हट गया था, अर्थात भ्रष्ट हो गया था। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसके 21 पद में हम देखते हैं, और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ, परंतु यह कैन का वंशज था। जब संगीत और अनुष्ठान देह को उत्साहित करे, तब वह मनुष्य को उठाने के स्थान पर गिराता है, और यह सच्ची आराधना में सहायक नहीं होता है। जी हाँ, उससे आराधना की आत्मा मर जाती है। तथापि संगीत आराधना को बल भी प्रदान करता है। वह आत्मिक सेवा में सहायक होकर महान आशीष का कारण होता है। मुझे एक सभा का स्मरण आता है जहां मुझे वचन सुनाने के लिए बुलाया गया था। इससे पहले कि मेरा प्रवचन का समय आता, एक महिला गीत गाने के लिए खड़ी हुई। उसने आराधना से प्रासंगिक गीत गाने की अपेक्षा वह गीत गाया जिससे वह अपने गायन का प्रदर्शन कर सकती थी। उसके गीत गाने से सभा की आत्मिकता मर गई। आत्मिकता को जगाने के लिए मैंने एक समूह गान का अनुरोध किया और फिर प्रवचन सुनाया। सभा के बाद मैंने पासबान से जानना चाहा कि वह कौन थी। तब उन्होंने बताया कि वह कलीसिया के एक दिग्गज पदाधिकारी की पुत्री थी और विशेष सभाओं में आरंभिक गीत गाकर सभा आरंभ करवाती है। मेरे प्रियो, संगीत आराधना की सहायता करता है, परंतु हानि भी पहुंचा सकता है। सांसारिक संगीत का विश्वासियों पर अत्यधिक प्रभाव होता है और उनके द्वारा वह सभाओं में भी प्रवेश कर चुका है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज अनेक पासबान इसका विरोध कर रहे हैं। नबूकदनेस्सर ने उस मूर्ति को दंडवत न करने वाले के लिए भयानक दंड की घोषणा की थी। सांसारिक संगीत ने समर्पण सभा का उद्घाटन किया और 3 इब्रानी युवकों को छोड़ हर एक उपस्थित जन ने उस मूर्ति को दंडवत किया। आइए हम देखें दानियल के पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 पद। लिखा है, इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। यह सभा मात्र बाहरी दिखावा थी और सर्वसम्मति से थी। कुछ के मन में श्रद्धा थी और कुछ के मन में श्रद्धा की अपेक्षा बसा भय था, परंतु उन्होंने अपनी असहमति प्रकट नहीं होने दी। वे निश्चय ही अपने मन में तर्क करके उसे उचित ठहरा रहे थे। हम भी आज संसार के साथ समझौता करके उसे युक्ति युक्त
अर्थात सही ठहराते हैं। एक विश्वासी ने अरूढ़िवादी कलीसिया का सदस्य होने का तर्क मेरे सामने रखा कि उसका पिता उस कलीसिया का कर्मठ सदस्य था और उसकी मृत्यु के बाद उस कलीसिया ने उसके नाम का एक कांच खिड़की में लगवाया, इसलिए वह वहां का सदस्य है। मेरे प्रियो, उस कलीसिया का सदस्य होने की अपेक्षा उचित होता कि वह उस खिड़की को निकालकर घर ले जाता और वहां दूसरी खिड़की लगवा देता। नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्ति को बनवाया और उसकी स्थापना के लिए सब उच्च पदाधिकारियों को बुलवाया। यह उसका अहंकार था और वह संभवतः सब धर्म के लोगों को एक करके राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करना चाहता था। अब प्रजा मन से चाहे या ना चाहे, राजा का आदेश तो मानना ही होगा। देखिए वहां क्या हुआ। आप सोचेंगे कि सब ने राजा की आज्ञा मानी होगी, क्योंकि नहीं मानते तो नबूकदनेस्सर एक पागल राजा था, वह कैसा भी दंड दे सकता था। आइए हम देखते हैं, 3 इब्रानी युवक मूर्ति को दंडवत नहीं करते हैं। दानियल 3 उसके 8 पद में लिखा है, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। राजा ने सभा में आज्ञा तोड़ने वालों पर ध्यान रखने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था। कई एक कसदी पुरुष। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि कुछ लोग विशेष करके इब्रानियों पर ध्यान रखे हुए थे, या तो वे इनसे ईर्ष्या करते थे या उनके बैरी थे। इस सभा में केवल ये 3 यहूदी थे, क्योंकि वे नबूकदनेस्सर के पदाधिकारी थे। अन्य यहूदी बंधुआई में थे। वे सब राजा के पदाधिकारी न होने के कारण बुलाए नहीं गए थे। अब हम पढ़ते हैं दानियल 3 अध्याय उसके 9 से 12 पद। लिखा है, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऑर्केस्ट्रा वहां का प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा रहा होगा, क्योंकि यहाँ तीसरी बार हमें संगीत वाद्यों के नाम दिए गए हैं। उन कसदियों की शिकायत औपचारिक थी और आज्ञा के अनुसार थी। उन्होंने इन तीनों इब्रानी युवकों का नाम लेकर सीधी शिकायत की थी। उनकी शिकायत में कोई भ्रम नहीं था। उनका यह दोष कि इन मनुष्यों ने राजा का आदर नहीं किया, सच नहीं था। मूर्ति को दंडवत न करना उनके द्वारा राजा का अपमान करना नहीं था। वे तो केवल मूर्ति से बड़े परमेश्वर का आदर कर रहे थे। जब वे राजा को उत्तर देंगे तो इस तथ्य का प्रकाशन होगा। अब हम देखेंगे, ये 3 इब्रानी युवक परमेश्वर के सामर्थ्य की घोषणा करते हैं। आइए हम पढ़ें दानियल 3 अध्याय के 13 पद। लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। ध्यान दीजिए, लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर।
इस राजा के साथ मानसिक असंतुलन की समस्या थी। उसके ऐसे निर्णय मानसिक असंतुलन को प्रकट करते हैं। वह क्रोधावेग और मानसिक असंतुलन का रोगी था, अर्थात पल भर में वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता था तो दूसरे ही पल वह दिल खोलकर हंसने लगता था। दानियल 3 उसके 14 में आगे लिखा है, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा कि क्या उन पर लगाया गया दोष सही है? क्या उन्होंने उसके देवता और उसके द्वारा स्थापित इस मूर्ति को दंडवत करने से इनकार कर दिया था? दानियल 3 के 15 पद में आगे लिखा है, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? राजा ने उन्हें एक और अवसर दिया कि वे उस मूर्ति को दंडवत करें। यदि वे अब उस मूर्ति को दंडवत करते तो वह आरंभ से भी बुरा होगा। राजा ने आज्ञा न मानने का दंड फिर से सुनाया। राजा ने उनके परमेश्वर के बारे में सुना था और वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि उनका परमेश्वर भी उन्हें उसके दंड से नहीं बचा सकता। दानियल 3 के 16 पद में लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। देखिए, वे राजा को नाम से संबोधित करते हैं, परंतु वे यह नहीं कहते, हे राजा चिरंजीव रहे। इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इसका अर्थ है कि उन्होंने राजा की अवज्ञा के परिणाम को भली भांति जान लिया था। उन्होंने उसका मूल्य जानकर भी राजा से कहा कि उन्हें राजा को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि राजा को उत्तर देने में वे अपनी भलाई के प्रति चिंतित नहीं थे। बेबीलोन के ज्योतिषियों ने उन्हें परामर्श दिया होगा कि वे मूर्ति को दंडवत करें तो उनका भला होगा, परंतु परमेश्वर ने कहा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 3 से 6 पद। ये सभी इब्रानी युवक परमेश्वर के प्रति सच्चे थे और परमेश्वर के लिए खड़े होने में उन्हें असीमित साहस की आवश्यकता थी। दानियल की पुस्तक 3 उसके 17 और 18 पद में आगे लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। मेरे मित्रों, उन्होंने स्पष्ट कहा, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे
और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। परिणाम की चिंता न करते हुए इन 3 युवकों ने नबूकदनेस्सर की मूर्ति की अपेक्षा परमेश्वर की उपासना करने का निश्चय किया। अब हम आगे देखते हैं। आग के भट्ठे में इन 3 इब्रानी युवकों की रक्षा। दानियल की पुस्तक 3 उसके 19 और 20 पद में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। ध्यान दीजिए, नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, अर्थात क्रोध के कारण आपे से बाहर हो गया। उसका क्रोध असाध्य था। क्रोध में आकर उसने इन 3 युवकों को, जिन्हें वह पूर्व में अनुग्रह प्रदान किया करता था, आग के भट्ठे को 7 गुना धधकाकर उसमें डाल देने की आज्ञा दी। इसकी आवश्यकता नहीं थी, परंतु इससे उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। दानियल की पुस्तक 3 के 21 में लिखा है, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। अर्थात वे आग में डाले जाते समय पूरी तरह वस्त्र पहने हुए थे। आगे लिखा है दानियल 3 अध्याय उसके 22 और 23 पद में, वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। मेरे मित्रों, इन बंदियों को आग में डालने वाले आग की गर्मी से जल गए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों परमेश्वर के वचन के प्रति, उसके प्रेम के प्रति वफादार हैं, और वे मरने के लिए भी तैयार और तत्पर हैं। आज प्रश्न उठता है कि क्या आज हम इस प्रकार के विश्वास को अपने जीवन में रखते हैं? क्या हम अपने आप को प्रभु के लिए बलिदान होने के लिए, अन्य परिस्थितियों में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं? आज हमें भी इन तीनों से सीखने की आवश्यकता है। मित्रों, क्या आपने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विश्वास और आज्ञा पालन के उत्तर को देखा? उन्होंने राजा से स्पष्ट कह दिया कि इस बात में हमें तुझे कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हम तेरे देवता की प्रतिमा के सामने दंडवत करेंगे। और यदि हम आग के भट्टे में डाल दिए जाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थी है। दोस्तों, इन तीनों इब्रानी पुरुषों का अटूट विश्वास और भरोसा राजा को विचलित कर देता है। राजा यह समझ नहीं पाता है कि कैसे कोई मनुष्य अपने जीवन की परवाह किए बिना प्राणदंड को स्वीकार कर सकता है। प्रिय दोस्तों, प्रश्न यह है कि वह कौन सा और कैसा विश्वास था जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को यह कदम उठाने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया। यह था जीवित परमेश्वर को जानना और उसकी सामर्थ और उसकी संप्रभुता पर विश्वास रखना। दोस्तों, इन यहूदी पुरुषों को न केवल परमेश्वर के वचन पर उसके वचन की सच्चाई पर भी भरोसा था। वे जानते थे कि उनका परमेश्वर उन्हें सभी परिस्थितियों में बचा सकता है। हम में से बहुत से विश्वासी परमेश्वर के वचन को हल्के तौर पर लेते हैं। हम उस पर विश्वास नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। दोस्तों, परमेश्वर सामर्थी है और वह हमें बचाने में सक्षम है। एक दिन जब इस संसार पर परमेश्वर के क्रोध की ज्वाला प्रकट होगी और सब कुछ भस्म किया जाएगा, तब परमेश्वर की यही सामर्थ्य से विश्वासी लोग बचाए जाएंगे। दोस्तों, विश्वास के उस बड़े कार्य का यह छोटा सा प्रकटीकरण है।
इन 3 जवानों ने अपने विश्वास के कारण आग के भट्टे में डाला जाना स्वीकार किया, ना कि राजा की आज्ञा से उस प्रतिमा को दंडवत करना। आइए हम भी संसार और उसकी रीतियों से समझौता ना करते हुए परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी और विश्वास योग्य बने रहें। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे विश्वास के प्रगटीकरण के लिए जो आपके दासों ने किया है। और पिता, हम जानते हैं कि ऐसे अनेक दास हैं आज भी संसार में जो अपने विश्वास के लिए तटस्थ हैं और आपकी आज्ञा को सबसे ऊपर स्थान देते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हम सभी विश्वासियों में आप ऐसा ही विश्वास और भरोसा उत्पन्न करें कि प्रभु हम आपके वचन के प्रति संपूर्ण रीति से समर्पित रहें और हमारा जीवन ना केवल अपने लिए परंतु दूसरों के लिए एक गवाही ठहरे, आपकी महिमा का कारण ठहरे। और प्रभु आप हमारे जीवन से अपनी महिमा प्रकट करने पाए, जैसा आपने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के जीवन से किया। और उस राजा ने, पूरी प्रजा ने प्रभु आपकी महिमा को वहां पर देखा। पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है कि जब हमारे जीवन में ऐसे समय आए जब हमें चुनाव करना पड़े, जब हमें भले और बुरे के बीच में निर्णय लेना पड़े, प्रभु हमारी सहायता करना कि हम सही निर्णय लें और आपके साथ विश्वास योग्य पाए जाए। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इसे मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा जो आशीषें आपने पाई हैं, यदि आप उसे हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा सूचित करें। हमें उसका इंतज़ार है। यदि आप आज के अध्ययन को फिर से देखना चाहते हैं तो आप YouTube में इसे देख सकते हैं और हमें प्रत्युत्तर भी भेज सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ बने रहें और अपने विश्वास को संसार पर प्रकट करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, दूरा। राजा नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन के एक प्रांत के दूरा नामक मैदान में 60 हाथ ऊंची मूरत लगवाई। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाले जाने के संदर्भ में हम परमेश्वर द्वारा इस्राएल को दी गई किस आज्ञा को स्मरण करते हैं? ए 7वीं, बी 5वीं, सी 1ली, डी 3री। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।